बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। नाज़रीन, एक फ़कीर ये सदा लगा रहा था कि कोई किसी का नहीं, कोई किसी का नहीं। ये सदा एक बादशाह ने सुनी। बादशाह ने कहा इसको बुलाओ। उसको बुलाया गया, उसको खाना खिलाया, उसको अच्छे कपड़े पहनाए, उसकी खूब खिदमत की गई। उसके बाद उसको रुखसत किया गया। तो अब भी वो गली में यही कह रहा था, कोई किसी का नहीं, कोई किसी का नहीं। तो बादशाह ने उसको बुलाया और उसको कहा कि हमने आपकी इतनी खिदमत की है, आपने इसका शुक्रिया अदा नहीं किया, आप अब भी यही कह रहे हैं कि कोई किसी का नहीं, हालांकि मैंने तो आपकी खिदमत की है। तो उसने कहा कि बादशाह सलामत, बात मेरी ठीक है कि कोई किसी का नहीं। बादशाह ने कहा कि इसको जेल में डाल दो। उसको जेल में डाल दिया गया। चंद दिनों के बाद उसका जो बेटा है वो बीमार हो गया। बादशाह की बीवी कहने लगी कि हमने चूंकि एक फ़कीर को सज़ा दी है, उसको जेल में डाला है, इसलिए हमारा बेटा बीमार हो गया। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम इस फ़कीर को छोड़ दें। वो उस फ़कीर के पास गए और उसको कहा कि आपको जेल में बंद करने की वजह से हमारा बेटा बीमार हो गया, लिहाजा हम आपको छोड़ते हैं। तो उसने कहा कि बादशाह सलामत, मुझे छोड़ने से पहले मैं आपको आपके बेटे का इलाज बताता हूँ कि आपके बेटे का इलाज ये है, आप परेशान ना हों। उसने कहा कि बताइए। उसने कहा मैं इलाज बाद में बताऊंगा, पहले आप दावत कीजिए पूरे मुल्क के गरीबों की। जिस तरह से आपने मुझे खाना खिलाया है, इसी तरह पूरे मुल्क को आप खाना खिलाएं, आपकी जितनी भी रियासत के लोग हैं सबको खाना खिलाएं। बादशाह ने कहा कि ये कौन सा हमारे लिए मुश्किल काम है। चुनाचे खाना पकना शुरू हो गया। उसने कहा बादशाह सलामत, जब खाना पक जाए तो आपने उनको खिलाना नहीं है, बल्कि उस वक़्त मुझे बताना है कि खाना तैयार हो गया। जब खाना तैयार हो गया, बादशाह ने कहा कि उस फ़कीर को बुलाओ। बुलाया गया। उसको कहा कि आपने कहा था कि जब खाना तैयार हो जाए तो मुझे बुलाना, चुनाचे खाना तैयार हो गया है, अब हम इनको खिलाना चाहते हैं। तो फ़कीर ने कहा एक मिनट, मुझे एक बात कहने दें इन सबको। फ़कीर ने सबको मुतवज्जह किया और उसने कहा कि बादशाह सलामत का बेटा सख्त बीमार है। इस देग में से, खाने की देग में से जो भी कोई एक प्लेट भी खाएगा तो वो मर जाएगा और बादशाह सलामत का बेटा जो है वो तंदुरुस्त हो जाएगा। ये बात कहनी थी कि सारा मजमा जो है वो तितर बितर होना शुरू हो गया। क्या सुनकर? ये सुनकर कि इस देग में से जो भी खाएगा इसके अंदर कोई चीज़ मिलाई गई है, या वैसे ही इसके अंदर ऐसी तासीर है कि जो भी खाएगा वो मर जाएगा और बादशाह का बेटा तंदुरुस्त हो जाएगा। तो बादशाह के बेटे की सेहत के लिए कोई भी अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार ना हुआ। चुनाचे सब लोग जो थे वो तितर बितर हो गए और बादशाह के जो गार्ड थे, जो मुहाफिज थे, वो भी चले गए। बादशाह के वज़रा भी चले गए। एक जो बड़ा वज़ीर था वो पास रह गया। एक वज़ीर, एक बादशाह और एक बादशाह की बेटी, बादशाह की बीवी। अब बादशाह के ने वज़ीर से पूछा कि आप क्या कहते हैं, तो वज़ीर भी आहिस्ता आहिस्ता वो भी खिसक गया और चला गया। उसके बाद रह गया बादशाह और उसकी बीवी। अब फ़कीर ने कहा कि आप दोनों आपस में मशवरा कर लो कि किसने बेटे की खातिर जान देनी है। तो बादशाह ने कहा कि मैं मशवरा करता हूँ। बीवी से मशवरा किया। बीवी ने कहा कि हमें औलाद अल्लाह ताला और दे देंगे, लिहाजा हमें यह काम नहीं करना चाहिए। तो बादशाह ने मशवरा करने के बाद आकर फ़कीर को बताया कि मेरी बीवी, मैं तो तैयार हूँ लेकिन मेरी बीवी नहीं मान रही, लिहाजा हम में से कोई भी इस देग को, इस खाने को खाने के लिए तैयार नहीं है। तो फ़कीर ने कहा कि मैं आपको यही तो कहता हूँ कि कोई किसी का नहीं, यानी आपके बेटे के लिए
آپ کی اتنی بڑی سلطنت میں ایک بندہ بھی اس کی جان بچانے کے لیے تیار نہیں ہوا، اس کی خاطر خود قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہوا، قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہوا، تو میری بات ٹھیک ہے کہ کوئی کسی کا نہیں، یہاں تک کہ آپ کے جگر کا وہ ٹکڑا ہے، آپ بھی اس کی خاطر جان دینے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ بہرحال یہ ایک حکایت ہے۔ اس کھانے کے اندر کچھ بھی نہیں تھا، وہ تو فقیر نے ان سب کو سمجھانے کے لیے یہ بات کی تھی، اور ان کا چونکہ پہلے ہی عقیدہ اس پر پکا ہو چکا تھا کہ اس فقیر کی بد دعا سے ہمارا بیٹا بیمار ہوا ہے، ورنہ اس کھانے کے اندر کچھ نہیں تھا۔ اس فقیر نے تو چند لمحات کے اندر وہ ان کو یہ بات سمجھائی کہ واقعتاً دنیا میں کوئی کسی کا نہیں ہے، صرف نام اللہ کا باقی ہے، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، لہذا اللہ کی ذات ہی ہے جو ہر ایک کو عطا کرتا ہے، ہر ایک کو زندگی دیتا ہے، ہر ایک کو موت دیتا ہے، اور مشکل وقت میں تمام کا جو ہے وہ مشکل وقت وہ ان سے دور کرتا ہے، مشکلات کو دور کرتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اللہ کی رسی کو تھامنا چاہیے۔ جب تمام دروازے بند ہو جاتے ہیں تو ایک دروازہ تب بھی کھلا رہتا ہے، اور وہ اللہ کا دروازہ ہے۔ ہمیں ہر وقت اللہ کا دروازہ کھٹکھٹانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں اپنی ذات پر کامل یقین نصیب فرمائے۔